सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, कौन सा चल रहा था, कितना तक हमने पढ़ा दिया था? आचार्य जी, आप 5वें प्रकरण पे थे और उसमें आपने सूत्र बता रहा था इवेदानीम प्राणोनाम वायु रुधर, वो वाला श्लोक चल रहा था आचार्य जी। स एवेदानीम प्राणो नाम वायु रूर्ध्वमाक्रम्य मूर्धनि प्रतिहते निवृत्तो भवति कंठे संहन्यमाने गलबिलस्य संवृतत्वात् संवारो नाम वर्ण धर्मो जायते विवृतत्वाद विवारः। यही है ना? हाँ आचार्य जी, ये आपने किया था। तो ये पढ़ा दिया था कि जब वापस वह जो है प्राण नाम का जो वायु है ऊपर उठ करके जो है मूर्धा है, ऊपर का जो भाग है, उसमें जब टकराता है और उससे जो वापस लौटता है, प्रतिहत होने पर जो है वह निवृत्त होता है, वापस लौटता है, तब कंठ जो है संहन्य माने, कंठ में भी जो है आघात पहुंचता है, तो गलबीर जो है वह संकुचित जब हो जाता है तो वह संवार नाम का वर्ण धर्म पैदा होता है, और जब वह खुल जाता है विवृतत्व होने से, खुल जाने से विवार नाम का धर्म पैदा होता है। तो विवार क्या है, संवार क्या है, इसको बताया बाह्य प्रयत्न में। अब जो है 9वां नंबर सूत्र लिखिए। देखिए, तौ संवार विवारौ, तौ संवार विवारौ, तौ संवार विवारौ, तौ संवार विवारौ, तौ संवार विवारौ। लिख लिया? जी आचार्य जी। हाँ, तो तौ संवार विवारौ, इसका मतलब राज भल्ला जी नहीं है क्या आज? नहीं आचार्य जी। अच्छा, उन्होंने कुछ लिखा भी है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। चलिए, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, मैंने ईमेल चेक नहीं किया, कर लेता हूँ। तौ संवार विवारौ बोल रहे हैं कि तौ माने वे दोनों। तौ माने क्या है जी? वे दोनों। वे दोनों, वे दोनों कौन कौन? पीछे जो संवार और विवार पर बताया, तो ये संवार और विवार अथ बाह्य प्रयत्न से, बाह्य प्रयत्न की अनुवृत्ति आ रही है, सब बाह्य प्रयत्न का प्रकरण है। तो ये संवार और विवार बाह्य प्रयत्न संजकौ वेदितव्यो, माने ये संवार और विवार बाह्य प्रयत्न संजक विवार जो संजक बाह्य प्रयत्न है, ऐसा जानना चाहिए कि ये दोनों जो संवार और विवार बाह्य संजक हैं, बाह्य प्रयत्न संजक हैं, ये बता दिया। मैंने कहने का अभिप्राय कि संवार और विवार की व्याख्या समाप्त हुई, ये इसका मतलब यहाँ पर हुआ। आगे है 10वां नंबर सूत्र लिखिए। तत्र, एक मिनट, ये क्या पूरा क्या है? तो संवार विवारो, बस हो गया, यही तो सूत्र है। नहीं है? हाँ, बस इतना ही है। इसका अर्थ है कि ये संवार, ये जो धर्म जो है उक्त माने वे माने कहे हुए जो धर्म वाले, जो दोनों जो वर्ण के जो धर्म है संवार और विवार, ये वर्ण के धर्म संवार और विवार बाह्य प्रयत्न हैं, बाह्य प्रयत्न वाले हैं, ऐसा जानो, ऐसा ये बता दिया कि बाह्य प्रयत्न के संबंध में। और अब संवार विवार के संबंध में बता दिया। अब आगे कह रहा है, संवार विवार के बाद आगे जो बाह्य प्रयत्न है उसको बता रहे हैं कि 10वां नंबर है। तत्र यदा कंठ विलम, लिखिए, तत्र यदा कंठ विलम, तत्र यदा कंठ विलम, 10वां नंबर सूत्र है ये। तत्र यदा कंठ विलम संवृतम, तत्र यदा कंठ विलम संवृतम,
तत्र यदा कंठ बिलम संवृतम, तत्र यदा कंठ बिलम संवृतम, तत्र यदा कंठ बिलम संवृतम, तदा नादो जायते, तदा नादो जायते, तदा नादो जायते, तदा नादो जायते, तदा नादो जायते। तत्र यदा कंठ बिलम संवृतम तदा नादो जायते, तत्र यदा कंठ बिलम संवृतम तदा नादो जायते, तत्र यदा कंठ बिलम संवृतम तदा नादो जायते, तत्र यदा कंठ बिलम संवृतम तदा नादो जायते। लिख लिया जी। देखिए तत्र मने वहां, तत्र का क्या अर्थ होता है जी? वहां। वहां कहाँ? कंठ में, उस कंठ में मने वायु के द्वारा जो आहत कंठ है उसको कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि पीछे का तदा कंठे संहन्य माने, पिछला जो सूत्र है ना 8वां सूत्र कि तदा कंठे संहन्य माने गल बिलस समृतत्वा संबारो नाम वर्ण धर्म जाए थे, माने गल विल में माने कंठ में जब आघात होता है तो किसके द्वारा आघात होगा? तो वायु के द्वारा। निवृत्त क्या हो रहा है? वापस लौट कौन रहा है? वायु लौट रहा है। तो इसलिए वायु के द्वारा आघात माने आहत जो कंठ है, वायु के द्वारा जो संहत कंठ है, आहत जो कंठ है, उस कंठ में ये तत्र का अर्थ है कि वायु के द्वारा आहत कंठ में क्या यदा कंठ बिलम संवृतम, कंठ बिल जब ही है कि ये होगा तो कंठ बिल क्या होगा? कंठ बिल का वह समृतत्व तो होगा ही, कंठ बिल तो संकुचित होगा ही, तो संकुचित हुआ तो वह एक धर्म हो गया, वह तो संभार है ही। और जो संकुचित हुआ स्वर यंत्र, कंठ का जो बिल है, जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र जो मुख, स्वर यंत्र मुख है, तो स्वर यंत्र जो है वह कंठ बिल वाला, कंठ का बिल, उस स्वर यंत्र का आकुंज समृतम भवती, वह जब समृत होता है, वह जब संकुचित होता है, उसके बाद ही नाद पैदा होता है। नाद की उत्पत्ति जो संवार हुआ, संवार तो वर्ण का धर्म हो गया, समृतत्व हुआ तो वह भी वर्ण का धर्म है, और उससे जो पैदा हुआ आगे ध्वनि जो पैदा होगा, प्रकट मुख होगा, उससे पहले जो ध्वनि की स्थिति है, तो वह संकुचित जब कंठ का बिल, जब उसमें जो आहत हुआ वह कंठ वायु के द्वारा, और उसके बाद जो कंठ का जो बिल है, वह कंठ का जो स्वर यंत्र है, वह जब संकुचित होता है, वह जब छोटा हो जाता है, जब वह संकीर्ण होता है, तब नाद, तदा माने तब नादो जायते, तब नाद की उत्पत्ति होती है, नाद उत्पन्न होता है, उसके बाद ही नाद पैदा होता है। पहले संवार होगा, उसके बाद नाद होगा। समझ में आया जी? जी। सभी को? हाँ बोलिए। माने ये है कि समृत जब कंठ संकुचित हो जाएगा, उसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है, अव्यक्त ध्वनि जो उत्पन्न होती है, वह नाद है, अव्यक्त ध्वनि। नाद किसे कहते हैं? नाद क्या है? कैसे बोलेंगे? नाद, अव्यक्त ध्वनि का नाम नाद है। कंठ के संकुचित माने आहत कंठ में कंठ बिल के संकुचित होने से जो उत्पन्न होता है उसका नाम नाद है। समझे कि नहीं? वायु के द्वारा आहत कंठ में जब कंठ बिल संकुचित होता है, और संकुचित होने से जो अव्यक्त ध्वनि पैदा होती है, उसका नाम नाद है। उसमें जो वह धर्म होता है, गंभीरता जो होती है,
गुंजन जो होता है वह नाद है। समझे जी? जी। हाँ, तत्र यदा, इस पर तो विचार, इस पर ध्यान कीजिएगा। ये तो सूत्र है, इस पर आप जो है मेडिटेशन में भी इस पर चिंतन कर, जितना आप इस पर चिंतन करेंगे, इस पर भी तो मेडिटेशन होगा ना जी, होता है। जितना आप चिंतन करेंगे उतना ही आपको और खुलेगा। माने इस क्रम से संवार हो गया, फिर नाद हो गया, और विवार हुआ, उसके बाद श्वास हुआ। आगे चलें जी। और 11वां सूत्र लिखिए, विवृते तु कंठ बिले, विवृते तु कंठ बिले श्वासोनुजायते, 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 विवृते तु कंठ बिले श्वासोनुजायते। लिख लिया सभी? जी। और अर्थ ये कि विवृत होने पर माने स्वर यंत्र के खुलने पर, विस्तृत होने पर, वह जब स्वर यंत्र जो कंठ जो अर्थात उसमें तत्र की अनुवृत्ति ले आएगा, यदा कंठ विलम का अनुवृत्ति ले आइएगा, तो क्या होगा कि उस वायु के द्वारा संहत कंठ में जब कंठ के विल जब विवृत होता है, तो कंठ के विल के विवृत होने पर, बड़ा होने पर, विस्तृत होने पर, फैलने पर श्वास की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है जी? श्वास की। श्वास की, सांस की उत्पत्ति होती है। तो श्वास उत्पन्न हुआ तो फिर वह धर्म श्वास धर्म से युक्त हो जाता है। जिन जिन धर्म में श्वास कंठ बिल जब फैला और श्वास की उत्पत्ति हुई तो उस धर्म से युक्त हो गया वह, इसलिए श्वास धर्म से युक्त हो गया। और जिन जिन वर्ण में कंठ संकुचित हुआ और उससे नाद की उत्पत्ति हुई तो उस नाद से युक्त जो वह वर्ण हुआ तो नाद धर्म वाला बन गया। तो श्वास की उत्पत्ति कंठ के फैलने पर होता है। समझ में आया जी? जी। सुमन जी आप समझे? बहुत ही सरल है सुमन जी। लगा कट गया। क्या होता है? हाँ जी। संकोच होने पर क्या होता है? संकोच हुआ तो नाद हुआ, संकोच होने के बाद नाद होता है, और खुलने के बाद क्या बोलते हैं कि ये होता है, श्वास होता है। ग देखो ना, क ख इसमें श्वास है, ग घ इसमें कंठ संकुचित है, उसमें नाद है, नाद धर्म से युक्त है। ग घ ङ नाद धर्म से युक्त है। वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है वह श्वास धर्म से युक्त है, और तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण जो है नाद धर्म से युक्त है। और इसी का उच्चारण करते हुए ध्यान देकर के देखिएगा, ग घ ङ में जो है कंठ संकुचित होता है, क ख में कंठ फैलता है। तो जब कंठ फैलता है माने कंठ का बिल जब फैलता है तब जो है श्वास पैदा होता है, और कंठ का बिल जब संकुचित होता है तो नाद पैदा होता है। दोनों में अंतर है। समझ में आ गया? जी। कंठ के संकुचित होने पर अव्यक्त ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ, कंठ के अव्यक्त ध्वनि तो सब अव्यक्त ध्वनि है। यहाँ पर नाद का नद अव्यक्ते शब्द है। अव्यक्त ध्वनि तो श्वास वाला भी जो कोई भी ध्वनि नाद अव्यक्त ध्वनि ही है, क्योंकि कोई भी क ख बोलने से पहले भी तो अव्यक्तता आएगी, तभी तो श्वास रूप में वह अव्यक्त होता है। श्वास हुआ उसके साथ वह जुड़ जाता है। यहाँ पर ये है कि नाद का मतलब ये समझिए जिसमें गूंजता हो, गुंजन होता हो। ग घ ङ कंठ संकुचित हुआ और उसमें गुंजन पैदा होता है। जैसे एक घंटी जब बजाते हैं तो उसमें जो है आवाज अव्यक्त ध्वनि झन जैसा हुआ, वो होता है नाद। उसकी बात कही जा रही है। अव्यक्त ध्वनि क्या हुआ यहाँ? हम जो अभी आप हमारी बात जो सुन रहे हो व्यक्त ध्वनि हो गया।
आपकी बात में जो सुन रहा हूं वो व्यक्त ध्वनि हो गया, और उससे पहले भी तो ध्वनि है ना जी। यदि ना हो तो फिर आपके पास आप बोलेंगे कैसे? उसका प्रकटीकरण होने से पहले जो स्थिति है वह अव्यक्त ध्वनि है। आकाश वायु प्रभव शरीतराप समुच्चरण वक्त्र मुपैति, मुख को आया वो जो नाद हुआ वह दोनों, चाहे वह विवार वाला हो या चाहे वह संवार वाला हो या विवार वाला हो, चाहे वह श्वास हो चाहे वह नाद वर्ण हो, दोनों अव्यक्त है, क्योंकि दोनों मुख को अभी प्राप्त हुआ, अभी बोला नहीं गया है, अभी मुख में ही प्राप्त हुआ, तो वो अव्यक्त ध्वनि। और यहाँ पर जो नाद अव्यक्त ध्वनि और श्वास जो अव्यक्त ध्वनि है, दोनों में अंतर है कि एक में श्वास धर्म से, श्वास से युक्त होता है, कंठ जब फैलता है तो श्वास वायु है ना जी। एक बताओ, जो जितना खाली स्थान होगा वहां पर ज्यादा वायु होगा कि नहीं, और जहां जो जितना संकुचित स्थान होगा वहां पर कम वायु होगा कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि श्वास जब ही कंठ फैलेगा तो वहां पर वायु ज्यादा घेर लेगा, वहां श्वास ज्यादा हो जाएगा, और जब संकुचित होगा तो उसमें वायु तो है, वायु तो होता ही है, तो उसमें संकुचित जो होगा तो उसमें जो है कि वह अलग माने वह गुंजन पैदा करेगा, तो वह नाद धर्म से युक्त, उसमें वायु की मात्रा, वह वायु वहां पर जाकर गया, और वह जो संकुचित हुआ, कंठ जो संकुचित हुआ, उसके बाद जो वह वर्ण को उत्पन्न किया, तो उससे पहले की जो स्थिति है, गुंजायमान जो स्थिति है, और बाद में भी जो है जो कान में स्वयं सुनाई देता है अपने आप, ग घ न, इसमें आप देखेंगे गुंजन पैदा होता है, वह नाद धर्म से युक्त वह ग घ न है। क ख छ, इसमें कंठ खुलता है, तो इसलिए जो इसमें श्वास ज्यादा है, श्वास धर्म से युक्त है, श्वास का घर्षण होता है, इसमें ज्यादा होगा तो श्वास का ही तो घर्षण होगा, इसलिए श्वास हो गया। तो विवृते तू कंठ बिले श्वासो अनुजायते, कंठ बिल के विवृत होने पर श्वास पैदा होता है। समझे जी? जी। सुमन जी आप समझे? हाँ, इस पर और विचार कीजिएगा। 12वां सूत्र लिखिए, तौ श्वास नादा वनु प्रदाना विद्या चक्षते, तौ श्वास नादा वनु, तौ श्वास नादा वनु, तौ म्यूट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ना सुमन जी ये होता, रिकॉर्ड होता है, इसलिए म्यूट कर लीजिए, फिर जब कोई पूछूं मैं या प्रश्न आप करेंगे तभी खोलिएगा। तौ श्वास नादा वनु, तौ श्वास न तालव्य स है, श्वा दंती स है, स श्वास, तौ श्वास नादा वनु प्रदाना, तौ श्वास नादा वनु प्रदाना, तौ श्वास नादा वनु प्रदाना विद्या चक्षते, विद्या चक्षते, विद्या चक्षते, व में रह स्वीकार वी, विद्या चक्षते, तौ श्वास नादा वनु प्रदाना 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 विद्या चक्षते। लिख लिया जी। अब देखिए पदच्छेद करेंगे, तौ श्वास नादा माने तौ श्वास नादौ अनुप्रदानौ इत्याचक्षते, इति आचक्षते, ऐसा हो जाएगा। तौ श्वास नादौ अनुप्रदानौ इति आचक्षते, ऐसा पदच्छेद हुआ, आचक्षते। तो आचक्षते माने कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इति माने ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वे दोनों माने वे दोनों कौन? श्वास और नाद, वे दोनों माने वे श्वास और नाद क्या है?
अनुप्रदानो। अनुप्रदानो, अनुप्रदान का मतलब हमने पढ़ाया था शुरू में कि उत्पन्न करने वाला, उत्पादक, वर्णोत्पादक। अनु माने पश्चात, प्रदान माने देना। जो श्वास को पश्चात देता है वह श्वासानुप्रदान, और जो नाद को पश्चात देता है वो नादानुप्रदान। तो आपको याद होगा कि मैं पढ़ाया था पीछे कि श्वासानुप्रदान जब वर्ण की उत्पत्ति होती है तो वर्ण की उत्पत्ति होने से जिसमें बाद में श्वास जुड़ जाता है उसको श्वासानुप्रदान, और जिसमें नाद बाद में जुड़ जाता है, नाद को जो बाद में, जो ध्वनि बाद में नाद को देता है उसका नाम नादानुप्रदान, और जो ध्वनि में श्वास को देता है बाद में वो श्वासानुप्रदान। तो आप कहेंगे कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बाद में नाद का अनुप्रदान होता है, बाद में जो है श्वास जुड़ता है, परंतु यहाँ पर तो आप कह रहे हैं, इस सूत्र की व्याख्या में कह रहे हैं कि जो जब कंठ के बिल समृत होता है तब नाद पैदा होता है, और जब नाद पैदा होगा श्वास पैदा होगा उसके बाद ही तो वर्ण की उत्पत्ति होगी। तो दोनों में तो विरोधाभास हो गया, आप ये कहेंगे। कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ पर ये है, इस चीज को समझना है, स्वयं को व्यक्ति, स्वयं जो व्यक्ति उच्चारण करता है तो उच्चारण करते समय जब वह ध्यान देता है तो वर्ण की उत्पत्ति से पहले नाद और श्वास की उत्पत्ति होती है, तभी तो वह नाद और श्वास धर्म से युक्त होगा, नहीं तो कैसे हो सकता है। तो इसीलिए श्वास धर्म से युक्त या नाद धर्म से युक्त जो होता है तो वह, इसमें यह है कि धर्म, जैसे कि इसको इस रूप में समझिए, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की उत्पत्ति पहले होती है। परमात्मा ने जो एट्रीब्यूट्स जो दिया है, ये सृष्टि जो बनाया परमात्मा ने, तो सबसे पहले प्रकृति जो अव्यक्त प्रकृति है, उस अव्यक्त प्रकृति से जो व्यक्त संसार को बनाया, तो सबसे पहले परमात्मा ने बुद्धि को बनाया, बुद्धि को व्यक्त किया। बुद्धि के बाद में व्यक्त बुद्धि हुई, बुद्धि के बाद परमात्मा ने महतो अहंकार, अहंकार बनाया। अहंकार नाम का जो तत्व है, पदार्थ है, जो चीज है, जो वस्तु है, उसको बनाया। और उस अहंकारात पंचन मात्राणी उभय इंद्रियम, और उस अहंकार से ही, जिस अहंकार तत्व में जब तमोगुण की मात्रा अधिक हुई तो उससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण है, वह उत्पन्न हुआ। और सत्व मात्रा वाले से सेंसेस पैदा हुए, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन पैदा हुआ। और उस शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो है, फिर उसके बाद जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की उत्पत्ति हुई, और वह उसका परमाणु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि का परमाणु हुआ, और उसका आपस में संघात हुआ, तो ये इतने मोटे पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि आपको दिख रहा है, स्थूल रूप में दिख रहा है। तो वैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो गुण है, ये तो एट्रीब्यूट्स है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पहले पैदा हुआ, और फिर जो है पृथ्वी इत्यादि परमाणु की उत्पत्ति हुई, तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध गया, तो पृथ्वी से ही तो हमें स्मेल का ज्ञान होता है। पृथ्वी जब उत्पन्न हुआ तभी तो स्मेल का ज्ञान हुआ, जल उत्पन्न हुआ तभी तो रस धर्म का ज्ञान हुआ, रसगुण का ज्ञान हुआ, जब अग्नि उत्पन्न हुई तभी रूप का ज्ञान हुआ, जब वायु उत्पन्न हुआ तभी तो हमें क्या कहते हैं स्पर्श का ज्ञान हुआ, जब आकाश उत्पन्न हुआ तभी तो शब्द का ज्ञान हुआ। तो दिखता है सामान्य रूप से कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बाद हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान होता है, मोटे तौर पर ऐसा दिखता है।
परंतु सूक्ष्मता ये होती है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पहले ही उत्पत्ति हो जाती है, और फिर जब उस पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उत्पन्न होता है, परमात्मा जब पैदा करता है, तब उस गुण को माने गुण उसमें डालता है। उत्पन्न करने के बाद उसमें गुण का आधान होता है। तो इसीलिए जब आप वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे तो वैशेषिक दर्शन में आपको पता चलेगा कि पृथ्वी इत्यादि जो परमाणु हुआ, उसके बाद कुछ क्षण के लिए उसमें गंध इत्यादि नहीं था। शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई भी जो गुण है वह उन पदार्थों में नहीं था। बाद में परमात्मा ने उसमें जो आधान किया, अब जो आधान किया उसके बाद जो है पृथ्वी इत्यादि में गंध इत्यादि दिख रहा है। तो पृथ्वी का जो कहा कि भाई द्रव्य किसको कहते हैं, वैशेषिक दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो द्रव्य किसका नाम है, तो वहां पर महर्षि कौन थे, वैशेषिक दर्शन रचयिता कौन थे जी? गौतम तो है न्याय, कणाद है ना जी? हाँ, कणाद। तो महर्षि कणाद को परिभाषा देना पड़ा, नहीं तो अव्यवस्था हो जाता। देखो कितनी सूक्ष्मता से हमारे ऋषि महर्षि सोचते हैं। वह द्रव्य की परिभाषा करते हैं, क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्य लक्षणम। द्रव्य की परिभाषा करते हैं कि द्रव्य किसको कहते हैं, तो क्रिया गुणवत समवायी कारणम, जिसमें क्रिया हो और गुण हो, केवल गुण हो और समवायी कारण हो, उसका नाम द्रव्य है। अब देखो पृथ्वी में क्रिया है, पृथ्वी में गति है, पृथ्वी में गंध गुण है, इसलिए पृथ्वी द्रव्य। जल में क्रिया है और जल में गुण है रस, इसीलिए ठंडक इत्यादि है, शीतलता इत्यादि है, इसलिए जल हो गया द्रव्य। अग्नि में गुण है और अग्नि में रूप गुण है, प्रकाश गुण है, दाहकता इत्यादि गुण है, और उसमें जो है क्या बोलते हैं कि क्रिया भी है, गति भी है, इसीलिए अग्नि भी हो गया द्रव्य। तो पृथ्वी जल अग्नि, वायु में भी स्पर्श गुण है और क्या बोलते हैं कि क्रिया भी है, इसलिए क्या बोलते हैं वायु भी हो गया द्रव्य। और आकाश में क्रिया नहीं है परंतु केवल गुण है, शब्द गुण है, इसलिए शब्द हो गया आकाश हो गया द्रव्य। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब उसके पश्चात फिर जो है काल, दिशा, आत्मा और मन। इसमें भी कुछ में क्रिया है, कुछ में गुण है, माने क्रिया गुण दोनों है। तो ये सब है, परंतु समवायी कारण क्यों जोड़ा गया? समवायी कारण करने की क्या आवश्यकता क्या थी? महर्षि कणाद को तो बोल रहे हैं इसलिए आवश्यकता थी कि समवायी कारण माने उपादान कारण। समवायी कारण कहते हैं कि उपादान कारण को यदि हम समवायी नहीं करेंगे, उपादान कारण नहीं कहेंगे, तब तो क्या होगा, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है, पृथ्वी की परमाणु तत्क्षण कुछ क्षण के लिए उसमें गंध नहीं होता, तब तो पृथ्वी को द्रव्य नहीं माना जाएगा, जल के परमाणु को द्रव्य नहीं माना जाएगा, अग्नि के परमाणु को द्रव्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब यह परमात्मा पैदा किया तो कुछ क्षण के लिए उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध नहीं था, तो फिर अभी तो द्रव्य माना जाएगा, परंतु जिस समय परमात्मा ने पैदा किया उस समय नहीं माना जाएगा, इसलिए समवायी कारण ऋषि को जोड़ना पड़ा। अब जो है पूर्ण रूप से परिभाषा ठीक हो गया कि जो उपादान कारण हो तो वह उपादान कारण है ही, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु इत्यादि। ये तो इसलिए समवायी कारण जो है, समवायी कारण वाला जो है, या समवायी कारण से जो युक्त है, प्रकृति जो समवायी कारण उपादान कारण से युक्त है, तो इसीलिए पृथ्वी को द्रव्य कहा गया है कि समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो ऐसे ही वहां पर जब सूक्ष्मता से हम चलते हैं तो सूक्ष्मता में गुण पहले, फिर
द्रव्य बाद में। ऐसे ही यहाँ पर जब सूक्ष्मता से चलते हैं तो नाद और श्वास पहले है और उसके बाद वर्ण जो उत्पन्न हुआ वर्ण बाद में है, वर्ण की उत्पत्ति बाद में है, प्रकटीकरण बाद में है। परंतु सामान्य जो व्यक्ति है उसको बाद में ही उसमें ध्वनि भी, नाद की ध्वनि भी सुनाई देती है, गुंजन, या उसमें श्वास की अनुभूति है होती है बाहर वाले व्यक्ति को, तो वह भी तो बाह्य है। इसीलिए अनुप्रदान का अर्थ हो गया कि बाद में जुड़ता है, उसको दिखता है कि बाद में जुड़ता है। एक तो ऐसी व्याख्या कीजिएगा। दूसरा यह है कि अनु का अर्थ, क्योंकि ये अव्यय है, ये निपात है, निपात का अर्थ होता है कि निपतंती, ये माने बहुअर्थेषु निपतंती है निपाता, माने उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंती है निपाता, जो अनेक अर्थों में जो गिरे, जिसका अनेक अर्थ हो उसका नाम निपात है। तो अनु का अर्थ पश्चात भी है और अनु का अर्थ पहले भी है, अनु का अर्थ पूर्व भी हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आपने बचपन से पढ़ते आए हुए हैं उप माने समीप, परंतु आप सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ेंगे तो उपदेश हिति कम किम, तो उपदेश हिति आद्योच्चारणम, तो वहां पर उप का सामान्य रूप से दुनिया के लोग संस्कृत वाले जानते हैं उप माने समीप, परंतु उप का अर्थ आदि भी है। ये भट्टोजी दीक्षित का आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपदेश हिति कम बहुत ही अच्छी तरीके से, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, वह उन्होंने खोल दिया कि उप माने आदि, उप आदेश माने उच्चारण, जो प्रथम उच्चारण है उसका नाम। तो उपकाश जैसे प्रथम भी अर्थ है, समीप भी अर्थ है, ऐसे ही यहाँ पर अनु का अर्थ प्रथम भी हो जाएगा और अनु का अर्थ पश्चात भी हो जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि अनुप्रदान माने ये दोनों वर्ण के उत्पन्न करने में प्रथम होता है, प्रथम ये इसको जोड़ा जाता है, प्रथम ये इसको दिया, दान माने देना, इसलिए अनुप्रदान कहा। इसलिए कह रहे हैं कि तौ श्वास नादौ अनुप्रदानो इत्याचक्षते। आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि ये दोनों श्वास और नाद ये वर्णों के उत्पादक हैं, प्रथम ये यही वर्णों को उत्पन्न करने वाले हैं, इससे जुड़ करके ही वर्ण की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया जी? जी। आपको समझ में आया? सुमन जी बोल लीजिए। हाँ, इस पर और विचार कीजिएगा, मैं पूरे सिद्धांत समझा दिया। अब आगे जो है 13वां सूत्र लिखिए जी, लिखिए अन्य श्वास नादानुप्रदानम, अन्य श्वास नादानुप्रदानम, अन्य श्वास नादानुप्रदानम व्यंजने नादवत, व्यंजने नादवत, अन्य श्वास नादानुप्रदानम 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 व्यंजने नादवत। लिख लिया आप सभी जी? क्या कर रहे हैं जी? बोलते हैं कि अन्य आचार्य, अन्य माने अन्य आचार्या आचक्षते, आचक्षते की अनुवृत्ति ले आएंगे कि अन्य जो आचार्य हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्वास और नाद माने श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान व्यंजन में भी होता है नाद के समान। बोल रहे हैं नाद ध्वनि के समान, नाद जो ध्वनि है उस नाद ध्वनि के समान या नाद ध्वनि वाले, यहाँ पर नाद ध्वनि वाले अर्थ कर दीजिए कि अन्य में माने अन्य आचार्य लोग जो है व्यंजन में भी श्वासानुप्रदान मानते हैं, माने श्वासानुप्रदान भी मानते हैं, नादानुप्रदान भी मानते हैं व्यंजन में, जैसे नादवत। जैसे एक उदाहरण दे दिया, श्वासवत भी कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि अन्य जो वर्ण है वो बोल रहे हैं कि अन्य जो वर्ण, जैसे पीछे कहा
कि हर्ष घोषा खर अघोषा, हालांकि यह व्यंजन तो है ही, स्वयं अपने आप में व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन का मतलब क्या है जी? वो सब तो व्यंजन है ही, तो यहाँ पर व्यंजन का मतलब क्या है? बोलते वर्णों के अभिव्यंजन में। यहाँ पर व्यंजन माने अभिव्यंजन, प्रकटीकरण। अभिव्यंजन माने, व्यंजन माने विशेष प्रकार से प्रकटीकरण, अभिव्यंजन। तो वर्णों के जो अभिव्यंजन में श्वास और नाद, श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान, ये दोनों जो है नाद ध्वनि के समान होते हैं, नाद ध्वनि वाले होते हैं। तो होते ही है, अव्यक्त ध्वनि वाले होते हैं। ये पीछे कही दिया हूं कि आकाश वायु प्रभा शरीरात समुच्चरण वक्त मुपैति नादा स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वम आगच्छति ऐसा शब्द। तो वर्ण का जो प्रकटीकरण होता है, चाहे वह श्वासानुप्रदान हो, चाहे वह नादानुप्रदान वाला जो वर्ण हो, यह श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान दोनों नाद वाले हैं, दोनों अव्यक्त ध्वनि हैं। उसमें उसकी व्याख्या भी हमने कर दिया था कि दोनों नाद है, चाहे वह श्वासानुप्रदान वाला हो या नादानुप्रदान वाला हो, वह दोनों में नाद है, दोनों में अव्यक्तता है। वक्त्र मुपैति नाद, वक्त्र को जो वह प्राप्त हुआ है, अभी प्रकटीकरण नहीं हुआ, उस स्थिति को कह रहा है। तो वह दोनों में हो जाएगा, वह स्वर में भी, स्वर में भी हो जाएगा, व्यंजन में हो जाएगा। जो नादानुप्रदान वाले हैं, जो नाद वाले वर्ण है, वो उसमें भी हो जाएगा नाद, और जो श्वास वाले हैं उसमें भी नाद हो जाएगा। इसलिए करें कि अन्य आचार्य कहते हैं कि व्यंजन में जो है अने वर्णों के प्रकट, व्यंजन माने प्रकटीकरण, व्यंजन में जो है चाहे वह स्वर, यहाँ पर स्वर का भी अभिव्यंजन और व्यंजन का भी अभिव्यंजन, इन दोनों में श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान, ये दोनों जो है नाद ध्वनि के समान होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, या नाद ध्वनि वाले होते हैं। या वर्णों के अभिव्यंजन में श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान दोनों नाद वाले हैं, चाहे वह नादानुप्रदान वाले हों चाहे वह श्वासानुप्रदान वाले हों, दोनों नाद वाले हैं, दोनों में नाद है, अव्यक्त ध्वनि है। समझ गए? सभी समझ गए? नहीं समझे तो पूछेंगे, नहीं तो आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया जी सुमन जी? वर्णों के अभिव्यंजन में श्वासानुदान और नादानुप्रदान, और नादानुप्रदान दोनों नाद वाले हैं। नाद वाले हैं या नाद के समान है। नाद ध्वनि जो है, अव्यक्त ध्वनि का नाम नाद ध्वनि है ना जी। वहां नाद पर से नाद ध्वनि लिया था, नाद अव्यक्त ध्वनि, उस नाद ध्वनि के समान ही हैं, होते हैं श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान, दोनों जो है नाद ध्वनि के समान हुआ। अगर दोनों में अव्यक्त ध्वनि है तो दोनों समान अर्थ भी कर सकते हैं वत का, और मतु प्रत्यय करके नाद वाले हैं, जैसे भगवत भगवाले, धनवत धन वाले, ऐसा दोनों अर्थ कर सकते हैं कि नाद ध्वनि के समान हैं, होते हैं। इन श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान दोनों, ये जो वर्णों के अभिव्यंजन में जो ये धर्म है, ये नाद ध्वनि के समान होते हैं या नाद ध्वनि वाले होते हैं। समझ गए जी? जी हाँ, माने जैसे नाद ध्वनि अव्यक्त है, ऐसे ही श्वासानुप्रदान धर्म और नादानुप्रदान धर्म दोनों अव्यक्त है, ये कहना चाह रहे हैं। समझे? जैसे देखो, नाद ध्वनि अव्यक्त को कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं ना जी, अव्यक्त ध्वनि नाद है ना जी, नद अव्यक्त के शब्द। अव्यक्त जो शब्द है वह जो है अभी प्रकटीकरण नहीं हुआ है, उसका नाम नाद है। अब वह नाद है, उसी तरीके से नादानुप्रदान जो धर्म है और श्वासानुप्रदान जो धर्म है वह भी अव्यक्त ही है। वह वाणी की तरह जैसे मैं बोल रहा हूं वो प्रकट नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं कि अन्य आचार्य लोग कहते हैं कि वर्णों के अभिव्यंजन में जो श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान होते हैं, ये नाद के समान ही होते हैं, अर्थात अव्यक्त ध्वनि के समान ही होते हैं। वो जैसे ये अव्यक्त ध्वनि है, वैसे वो भी अव्यक्त ध्वनि है। नाद श्वासानुप्रदान भी अव्यक्त ध्वनि है और नादानुप्रदान भी अव्यक्त ध्वनि है। समझे सुमन जी? समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आएगा तो बार बार पूछेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब 14वां नंबर सूत्र लिखिए।
तत्र यदा स्थानाभिघातज ध्वनौ तत्र यदा स्थानाभिघातज ध्वनौ नादोनुप्रदीयते। नादो के बाद एस देंगे। क्या करें? तत्र यदा स्थानादि स्थानाभि भी प फ ब भ स्थानाभिघातज अभिघातज है। स्थानाभिघातज ध्वनौ। हाँ ध्वनौ ध्वनि का सप्तमी ध्वनौ घातज स्थानाभिघातज ध्वनौ तत्र यदा स्थानाभिघातज ध्वनौ नादो अनुप्रदीयते। नादोनुप्रदीयते तत्र स्थानाभिघातज ध्वनौ नादोनुप्रदीयते। तत्र यदा 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 स्थानाभिघातज ध्वनौ नादोनुप्रदीयते। अब आगे तदा हाँ जी तदा नाद ध्वनि संसर्गाद। नाद ध्वनि संसर्गाद घोषो जायते। तत्र यदा स्थानाभिघातज ध्वनौ नादोनुप्रदीयते तदा नाद ध्वनि संसर्गात् घोषो जायते। तत्र यदा स्थानाभिघातज ध्वनौ नादोनुप्रदीयते तदा नाद ध्वनि संसर्गात् घोषो जायते। तत्र यदा स्थानाभिघातज ध्वनौ नादोनुप्रदीयते तदा नाद ध्वनि संसर्गात् घोषो जायते। तत्र यदा स्थानाभिघातज ध्वनौ नादोनुप्रदीयते तदा नाद ध्वनि संसर्गात् घोषो जायते। सभी लिख लिया आप लोग? जी आचार्य जी। बहुत ही सरल अर्थ है, आप सभी जानते होंगे। तत्र माने वहां, उसमें, माने क्या? यदा माने जब, बोल रहे हैं कि तत्र स्थानाभिघातज ध्वनौ माने उस स्थान के अभिघात से जो धक्का मार हो लगता है वायु का, तो उस स्थान के अभिघात से उत्पन्न जो ध्वनि है, माने स्थान के अभिघात से उत्पन्न उस ध्वनि में तत्र ध्वनौ का विशेषण है। तो जब स्थान के अभिघात से उत्पन्न ध्वनि में, उत्पन्न ध्वनि में, या तत्र का अर्थ आप उन दोनों में, घोष और अघोष, उन दोनों में से घोष की व्याख्या करें, इसलिए घोष ले लेंगे। उन घोष और अघोषों में से, घोष जो कर रहे हैं उनमें से, दोनों में से क्या? स्थान के अभिघात से उत्पन्न जो ध्वनि है, उस उत्पन्न ध्वनि के उत्पन्न होने पर, ऐसा अर्थ करेंगे। स्थान के अभिघात से ध्वनि के उत्पन्न होने पर, या स्थान के अभिघात से उत्पन्न ध्वनि होने पर, या उत्पन्न ध्वनि में
जब नाद माने जो नाद है, नाद ध्वनि जो है, नाद जो है अनुप्रदीयते, नाद जब उसका अनुप्रदान किया जाता है, तो नाद जब उसका कारण बनता है, उसका जब अनुप्रदान क्या है, अनुप्रदान का मतलब क्या हुआ, पहले जो जुड़ा, पहले जो जुड़ा युक्त हुआ, पहले जो वर्णों की उत्पत्ति में वायु जो पहले दिया, या ये आत्मा जो कुछ भी दिया, तो क्या दिया, वह कारण वही, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि वर्णों की उत्पत्ति में जो कारण है, तो वर्णों की उत्पत्ति में कारण क्या है, नाद और श्वास। तो अनुप्रदीयते का मतलब हो जाएगा अनुप्रदान किया जाता है, माने कारण होता है, कारण बनता है। बोल रहे हैं कि स्थान के अभिघात होने से जो वर्णों की उत्पत्ति होती है, ध्वनों की जो उत्पत्ति होती है, उस ध्वनि की उत्पत्ति में या ध्वनि की उत्पत्ति होने पर जब नाद उसका कारण होता है, तो तब तो नाद ध्वनि के संसर्ग से घोष पैदा होता है, और जब उसमें श्वास कारण बन जाएगा तब अघोष पैदा होता है। श्वास ध्वनि के संसर्ग से अघोष पैदा होता है। बस घोष अघोष दोनों की व्याख्या हमने कर दिया कि जब स्थान के अभिघात से ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो उस ध्वनि के उत्पन्न होने पर जब नाद उसका कारण बनता है, जिस ध्वनि का कारण नाद बनता है, तो तब तो नाद ध्वनि के संसर्ग से जो पैदा होगा, जो धर्म पैदा होगा, वह घोष होगा। और श्वास जब कारण बनता है, स्थान के अभिघात से ध्वनि उत्पन्न होने पर जो श्वास कारण बनता है, तो उस श्वास से, श्वास धर्म से जो धर्म पैदा होगा वह अघोष होगा। क्यों? उसमें श्वास ध्वनि का उसमें संसर्ग हुआ है, तो श्वास ध्वनि के संसर्ग से अघोष पैदा होगा, नाद ध्वनि के संसर्ग से घोष पैदा होगा। तो ये 15वां सूत्र भी लिख लीजिए, और उसकी व्याख्या हमने कर दिया, केवल लिख लीजिए और फिर मंत्र पाठ करते हैं। यदा श्वासोनुप्रदीयते, लिखिए 15वां सूत्र, यदा श्वासोनुप्रदीयते, यदा श्वासोनुप्रदीयते, यदा श्वासोनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद, तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद अघोषो जायते, तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद अघोषो जायते, तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद अघोषो जायते, तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद अघोषो जायते। यदा श्वासोनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद अघोषो जायते, यदा श्वासोनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद अघोषो जायते, यदा श्वासोनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद अघोषो जायते। लिख लिया? सभी लिख लिए जी? आप सभी लिख लिए जी, अनंत जी इत्यादि जी? तो क्या अर्थ हो गया? जब श्वास कारण की श्वास जब अनुप्रदान होता है, अर्थात श्वास जब कारण बनता है उस वर्णों की उत्पत्ति में, माने ध्वनि की उत्पत्ति में जब श्वास कारण बनता है, तो श्वास ध्वनि के संसर्ग होने से अघोष पैदा होता है। समझ गए? तो ये श्वास ध्वनि, नाद ध्वनि, ये जो वर्ण के सब धर्म है, ये सब अव्यक्त ध्वनि है, चाहे वह श्वास हो चाहे वह नाद हो। और श्वास के संसर्ग से घोष पैदा हुआ, नाद के संसर्ग से श्वास के संसर्ग से अघोष पैदा हुआ, नाद के संसर्ग से, संसर्ग माने संबंध से घोष पैदा होता है। तो ये आपको विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, इसकी व्याख्या हो गई। अब जो है अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और काल, इतने रह गए। अगले सप्ताह देखते हैं। अभी 15 सूत्र और है, तो 15 की
16 सूत्र हैं। तो 16 सूत्र और हैं, तो उस 16 सूत्र को धीरे धीरे चलेगा। चलिए कितना आज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र आज हमने पढ़ाया। तो शायद 2 सप्ताह में हो जाएगा। और आप लोग तैयारी करते रहिएगा, आप सुनते रहिएगा, याद कीजिएगा, और फिर उसमें भी समय दूंगा, मौका दूंगा तैयारी करने का इसका। फिर आपको टेस्ट भी देना है, परीक्षा का भी। कोई शंका तो नहीं है? मंत्र पाठ करूं? जी आचार्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते।